नागपुर शहर में सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का सिस्टम ऑटो पायलट मोड में आ चुका है। ये सिस्टम कभी भी बंद हो सकता है। पहले से ही शहर में 1500 के करीब कैमरे बंद हैं। अब ऐसे में इस सिस्टम के ऑटो पायलट मोड पर पहुंच जाने की वजह से ये कभी भी ठप हो सकते हैं। कैमरों के मेंटेनेंस का काम देखने वाली कंपनी L&T ने काम को छोड़ दिया है, जबकि नई कंपनी की नियुक्ति के लिए फिलहाल टेंडर प्रक्रिया शुरू है। शहर के कई हिस्सों में कैमरों के बंद होने का खासा असर हाल ही में नागपुर में हुई हिंसा की घटना और रामनवमी के दौरान भी दिखाई पड़ी। पुलिस के निवेदन पर नागपुर स्मार्ट सिटी ने जुगाड़ तंत्र का इस्तेमाल कर कैमरों की सेवा उपलब्ध करवाई थी। नागपुर शहर में तीसरी आंख के रूप में रास्तों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को देखा जाता है, लेकिन बीते काफी वक्त से शहर भर में लगाए गए 3682 कैमरों में से 1500 से अधिक कैमरे बंद हैं। इन कैमरों के बंद होने की वजह शहर में शुरू विकास कामों की वजह से जगह जगह ब्रेक हुई ऑप्टिकल फाइबर्स है, जिसे फिर से रिस्टोर किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन मौजूदा समय में जो कैमरे शुरू हैं उनके भी कभी भी बंद पड़ने के आसार हैं, क्योंकि कैमरों के मेंटेनेंस का काम देखने वाली कंपनी L&T का करार पूरा हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में ये सिस्टम कभी भी बंद हो सकता है। खास बात यह है कि अगर सिस्टम या कैमरा बंद हो जाते हैं तो उन्हें फिर से शुरू करवाना स्मार्ट सिटी के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। नागपुर शहर में लगे 3682 कैमरों में से 1500 से अधिक कैमरे बंद हैं। नागपुर शहर में इस काम को करने वाली कंपनी L&T ने काम बंद कर दिया है। कंपनी का करार 2 फरवरी 2025 तक ही था। कंपनी ने 19 मार्च तक गुड फेथ में अपनी सेवाएं दी। अब न केवल कैमरे बल्कि पूरा सिस्टम ऑटो पायलट मोड पर काम कर रहा है। शहर में लगे कैमरों की देखरेख की जिम्मेदारी नागपुर स्मार्ट सिटी के पास है, जिस वजह से तत्काल जरूरत को देखते हुए स्मार्ट सिटी ने L&T कंपनी के कुछ कर्मचारियों को अपने यहाँ रख लिया है, लेकिन जो लोग नियुक्त हुए हैं वो भी पूरी तरह से एक्सपर्ट नहीं है। शहर में कैमरों के बंद होने की वजह से सुरक्षा के लिहाज से कई तरह की चुनौतियां आ रही हैं। हाल ही में रामनवमी के समय शोभा यात्रा के मार्ग पर निगरानी रखने की बड़ी चुनौती थी। जिस 34 मार्गों से शोभा यात्रा निकलने वाली थी वहां के 200 कैमरे बंद थे। पुलिस के निवेदन पर स्मार्ट सिटी ने अलग अलग वेंडरों की मदद लेकर इन्हें शुरू करवाया था। कुछ ऐसी ही आनन फानन की स्थिति नागपुर में हुई हिंसा की घटना के दिन हुई थी। पुलिस को पहले से मिले इनपुट के आधार पर महल जैसे इलाके में निगरानी के लिए कैमरों की जरूरत थी, पर महल में शुरू ब्रिज के काम की वजह से न केवल इलाके के बल्कि हिंसा के हॉटस्पॉट में भी कैमरे बंद थे। हिंसा वाले दिन आनन फानन में सुबह के समय फिर जुगाड़ का इस्तेमाल कर कैमरों को शुरू कराया गया। अकेले हिंसा वाली घटना के दिन का कैमरों का 550 GB डाटा स्मार्ट सिटी ने पुलिस विभाग को दिया है। नागपुर में हुई इतनी बड़ी घटना के बाद जरूरी है कि शहर के कैमरे जल्द से जल्द शुरू हों, लेकिन जल्द इनके काम शुरू होने के आसार कम है। दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी भी एक्सपर्ट संसाधन की कमी से जूझ रही है।